हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो अभी हमारा यूपीएससी सीएपीएफ एसी का 24 वाला एग्जाम 4 अगस्त को है। तो उसमें अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 15 डेज यहाँ पे रह गए हैं। तो जो मेरी यहाँ पे लास्ट 15 डेज की यहाँ पे स्ट्रैटेजी थी वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा कि मैंने लास्ट 15 डेज में क्या करा और किस तरीके से जो प्रिपरेशन में कुछ ही रह गई थी वो कवर करी और क्या क्या यहाँ पे मेरी प्लानिंग थी। इससे पहले मैंने यहाँ पे पहली जो अपनी पेपर वन की कंप्लीट स्ट्रैटेजी वहाँ पे बना रखी है। अगर आप अगला मतलब 2024 वाले के बाद 2025 की प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये पूरा वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक अपनी पूरी प्लानिंग बनाई है कि मैंने पेपर वन कैसे यहाँ पे पूरा कवर करा था और साथ में जो पेपर टू है उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो ये दोनों हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो रिवील जी के सीएपीएफ एसी पेपर टू या पेपर वन और आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने पूरा अच्छे से बताया कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर करा और किस तरीके से ने जो हमारा मतलब एग्जाम होता है उसमें मैंने कैसे आंसर राइटिंग करी, क्या क्या करा। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप ये जाके देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जो हमारी लास्ट 15 डेज की मेन स्ट्रेटेजी होती है उसका यहाँ पे हमारा मेन पार्ट हो जाता है यहाँ पे रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक्स और फिर रिवीजन। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे सबसे पहला होगा कि अब तक आपने लगभग सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए होंगे ऑलमोस्ट। पर ऐसा हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट यहाँ पे रह गया, तो उसकी भी मैं बात आगे करूंगा कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। पर हम मान के चलते हैं कि आपने सारे जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स थे वो सारे यहाँ पे आपने कवर कर लिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली जैसे अभी आपको क्या करना है कि अगले 4-5 दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब रिवीजन कर सकते हो पूरा, वो आप रिवीजन कर लो। यहाँ पे पूरे जितने भी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की आप जितनी रिवीजन कर सकते हो पहले रिवीजन करो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके यहाँ पे रिवीजन भी होता जा रहा है और साथ में आपको बूस्ट मिल रहा है। क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे मतलब एक तरीके से रिपीट होते रहते हैं कि आपका जो एक ऑप्शन आया होगा उससे नया क्वेश्चन बन गया इस तरीके से। तो अगर आप पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हो हमारी तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो पीवाईक्यूज हैं उससे हर बार कम से कम आपके पाँच पाँच छः क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो 10 to 15 आपके क्वेश्चन क्या मतलब मार्क्स क्या बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। तो आप पीवाईक्यू सीरीज देख लो और आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करने हैं। तो पीवाईक्यूज यहाँ पे हमारा जो रिवीजन का पार्ट है वो है। तो सबसे पहले तो जो हमारा मेन रिवीजन है जिसमें हमें हमें जितने भी हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट है वो सभी कवर करने हैं। आपको एक भी सब्जेक्ट यहाँ पे लीव नहीं करना कि एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं हो रहा कि मतलब क्या पता आए ना आए। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक एक सब्जेक्ट कवर करना है, क्योंकि क्या पता कितने क्वेश्चन आएंगे किस सब्जेक्ट से। और एक तरीके से अगर मान लो आपने 4-5 चीज़ें ही पढ़ी होंगी सब्जेक्ट की और अगर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मैच हो गए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एडवांटेज मिलेगा आपको। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगले मतलब 5-6 दिन में आप ये पूरा मतलब जो पीवाईक्यूज है ये कवर कर लो ऑलमोस्ट 23-24 तक। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आपने पूरा मतलब अच्छे से रिवीजन है ये सब कवर कर लिया, उसके बाद लगाना है आपको कम से कम 5-6 मॉक। अब मान लो जैसे 24 का तब लगा लो, 25 से आप 25 से 30 के आसपास तक आप कम से कम 5 मॉक लगा लो। अब इस मॉक को आपको लगाना कैसे है, तो हमारे पेपर वन की जो यहाँ पे टाइमिंग होती है, पेपर वन की वो होती है हमारे यहाँ पे 10 AM से लेके 12 PM तक। और जो पेपर टू की हमारी टाइमिंग होती है वो होती है हमारे यहाँ पे 2 PM से लेके 5 PM तक। तो आपको करना क्या है, आपको जो मतलब ये एग्जैक्ट टाइम है आपका, इसी टाइम पे मॉक लगाना है और एकदम एग्जैक्टली मतलब जैसे मान लो आपका जो भी है यहाँ पे 10 बजे आप एग्जैक्ट पेपर स्टार्ट कर दोगे और 12 PM पे या फिर मतलब आप खत्म जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको ऑलमोस्ट इसी टाइम के बीच में यहाँ पे पेपर लगाना है। और उसका जब आपका मतलब पेपर वन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो 2 घंटे का बीच में टाइम मिल रहा है, यहाँ पे 2 आवर्स का बीच में टाइम मिल रहा है दूसरे एग्जाम के बीच में, तो आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आपको यहाँ पे कवर करने की आपसे क्या गलती है उस क्वेश्चन में, फिर आप मतलब कैसे ठीक कर सकते हो और वो चीज़ आपको मतलब एक तरीके से रिवाइज करनी है। फिर अगर हम आते हैं पेपर टू के बारे में, तो पेपर टू का यहाँ पे टाइमिंग है 2 से 5। तो एक जो हमारे पेपर टू वो एग्जैक्टली आपको इसी टाइम फ्रेम में लगाना है कि आपने मतलब 2 PM पे यहाँ पे स्टार्ट करा और 5 PM तक यहाँ पे खत्म कर दिया। क्योंकि जो ये पेपर टू होता है यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो कि 80% जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट जाता है। यहाँ पे मेरे साथ मतलब बहुत लोग मिले थे जिनका कम से कम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाते हैं। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम से कम ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का होता है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूट रहा है तो आप वैसे ही 10 मार्क्स पीछे हो जा रहे हो किसी से भी। तो यहाँ पे जो आपके पेपर टू की यहाँ पे प्रिपरेशन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइम बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करना है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक तरीके से बूस्ट हो जाएगी यहाँ पे। और जब आप आंसर राइटिंग असली एग्जाम में दोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, मतलब आपको बिल्कुल भी टाइम की यहाँ पे दिक्कत आएगी नहीं। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें पहले मॉक लगाने कम से कम 5। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लो आपकी 29 या 30 डे हो गया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 दिन, 3 या फिर 4 दिन यहाँ पे फिर भी बच जा रहे हैं आप। अब क्या करना है, अब आपको फिर से क्या करना है, रिवीजन करना है। अब ये रिवीजन आपका होगा एक तरीके से मिनी रिवीजन, क्योंकि अब आप सारी चीजें यहाँ पे कवर नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, जो आपके मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लेके चलना है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको ज्यादा टाइम देना है। क्योंकि क्या होगा, अगर आपका मतलब जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसमें आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको जल्दी वो मतलब याद रह जाएगी या फिर रिवाइज हो जाएगी।
और जो यहाँ पे आपके मतलब कोई एक दो ऐसे वीक सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे आपको कम इंटरेस्ट होता है और आप मतलब ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो उन पे हमें कम टाइम देना है इस टाइम फ्रेम में। उसके बाद आपके जो ये 3 दिन है यहाँ पे 3-4 दिन, इसमें आप और ज़्यादा यहाँ पे जितना हो सके रिवीजन करो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं एक-एक सब्जेक्ट के। और आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि आप 5-6 क्वेश्चन आप बाकी लोगों से वैसे ही पीछे हो जाओगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो पिछला एग्जाम था हमारा 2023 का, तो यहाँ पे क्या थे, कितने क्वेश्चंस आए थे किस टॉपिक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ से आपके आए थे 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस। तो मैथ्स रीजनिंग के तो हम अभी मतलब पिछले 3-4 साल से 15 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी बहुत भी ठीक है तो आप इजीली यहाँ पे 10 से 12 यहाँ पे क्वेश्चंस कर लोगे मैथ्स और रीजनिंग के। फिर आता है अपनी साइंस पे। तो अभी रिसेंटली हमने क्या देखा है कि यहाँ पे जो यूपीएससी है वो क्या कहते हैं फिजिक्स से यहाँ पे कम क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर यहाँ पे सी डी एस 1 2023 की बात करें तो सी डी एस 1 2023 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 की बात करें, सॉरी यहाँ पे 2024 की बात हो रही है। तो फिजिक्स से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यूपीएससी का आपका एक तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि केमिस्ट्री और बायो से यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और फिजिक्स से यहाँ पे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स और मतलब फिजिक्स में थोड़ा कम टाइम देना है और केमिस्ट्री और बायो में यहाँ पे ज्यादा टाइम देना है। हो सकता है कि यहाँ पे फिजिक्स में आपके जो कहते हैं क्वेश्चन है वो आ जाए। तो अभी मैं वहाँ पे बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि अगर मान लो कुछ किस सब्जेक्ट को आपको कम प्रिपेयर करना है तो कौन से यहाँ पे टॉपिक्स है जो आपको 100% यहाँ पे प्रिपेयर करने ही करने हैं। तो वो अभी मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करूंगा। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे साइंस की बात। अब अगर हम देखें बायो की सब्जेक्ट में, तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, फिर यहाँ पे करंट अफेयर और हिस्ट्री। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तीनों से, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। पर अगर आप देखोगे जो हिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे डीप में होते हैं और बहुत ही मतलब मुश्किल होते हैं यहाँ पे कि आप सारे अटेम्प्ट कर पाओ। पर यहाँ पे फिर भी मतलब आप नॉर्मली अगर आपने हिस्ट्री ठीक ठाक कवर करी होगी तो आप यहाँ पे 12 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपका मतलब जो भी यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड यहाँ पे चीजें हैं, चाहे आपकी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री हो गई या एंशियंट हो गई या मिडिवल हो गई या फिर जो भी आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे जिसमें भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट है वो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कवर करना है। फिर सिमिलरली यहाँ पे ज्योग्राफी भी कवर करना है। ज्योग्राफी में बहुत बार होता है जो आपके मतलब चीजें न्यूज में नहीं होती हैं, उससे यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और रेड मतलब जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे कम आती हैं, पर यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा आती है जैसे हमारी टोपोग्राफी हो गई ये सब। तो वो भी अभी आपको कवर करनी है। फिर आखिरी यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगला करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से मतलब इजी आपके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो आपके लिए मतलब थोड़ी यहाँ पे चीजें घुमा फिरा के दे सकते हैं। पर करंट अफेयर मान लो 20 में से आपके ऑलमोस्ट कह सकते हो 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर आपने कहीं भी सुने होंगे तो आप बहुत ही इजीली कर लोगे। और यहाँ पे आपको क्या क्या करना है कि आपके क्या कहते हैं पिछले ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अगस्त 2023 से लेकर आपको अभी यहाँ पे जुलाई या फिर आप कह सकते हो जून या फिर मिड जुलाई मान लो आप यहाँ पे 15 जुलाई तक के 2024 तक के जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे कवर करने हैं। अगर आपने ये मतलब ज़्यादातर यहाँ पे करंट अफेयर पिछले कुछ टाइम से आप कवर करते आ रहे होगी तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी और ये मतलब इजीली हो जाएगा। अगर आप करंट अफेयर देखोगे तो इजीली आप 10 से 12 ये भी कर सकते हो और बहुत यहाँ पे क्या होगा ये एडवांटेजेस होगा क्योंकि आपको सिंपली यहाँ पे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका रियल एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगता है आपको क्वेश्चन पढ़ने में। और अगर आपको आंसर आता होगा तो आप सीधा मार्क करके लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये। फिर आता है अपने पॉलिटी पे। तो यहाँ पे पॉलिटी में कहूँगा आपको मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कभी भी नहीं छोड़ना कि आपने हिस्ट्री या फिर कुछ टॉपिक्स आपने छोड़ दिए, पॉलिटी को आपको कभी भी नहीं छोड़ना। क्योंकि पॉलिटी में क्या होता है यहाँ पे ये सिर्फ जैसे जो ये 9 क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पे आप जैसे आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, शेड्यूल्स पढ़े होंगे, पार्ट पढ़े होंगे, फिर हमारे पार्लियामेंट स्पीकर ये सब हो गया। तो आप ये बहुत इजीली कर पाओगे। और अब जो मतलब पॉलिटी आते हैं अगर पीवाई क्यूज के आप क्वेश्चन देख लोगे आप एक एक चीज यहाँ पे और क्लियरली समझ पाओगे कि किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन और फ्रेम हो सकते हैं। तो ये पॉलिटी की चीज हो गई। फिर इकोनॉमी के भी 11 आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि हर एक यहाँ पे सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 10 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पे चल ही रहा है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे यहाँ पे पिछले भी यहाँ पे हमारे टोटल 125 यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको कम से कम भी यहाँ पे क्या मान के चलना है कि अगर फर्स्ट गो में आप जब पेपर करोगे तो आप ऐसा ट्राई करो कि 70 क्वेश्चंस के आसपास आप अटेम्प्ट कर लो। और जब आपको मतलब पूरी गारंटी होगी कि 70 में से 65 के आसपास यहाँ पे सही है, तो आप जो मतलब बाकी मतलब थोड़े वाइल्ड केस वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप दो में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप ज्यादा ज्यादा यहाँ पे 5-10 ऐसे क्वेश्चन लगा लोगे। अगर आपको यहाँ पे गारंटी है कि आपके 65 के 5 सही हैं, तो आप सिर्फ 5-10 ऐसे क्वेश्चन लगाना कि आपका 75 से 80 के बीच में यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या हो हमारे अटेम्प्ट्स हो। इससे क्या होगा, इसकी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग, अगर आपके क्वेश्चन 8-10 गलत भी हो गए तो भी आप आराम से 130 प्लस यहाँ पे स्कोर कर लोगे। पर अब मान लो और दूसरी चीज़ है कि अगर आप पहले गो में यहाँ पे 80 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो
तो भी आपको क्या करना है कि जो मतलब आपके जो वाइल्ड गेस अटेम्प्ट्स है वो आपको कम से कम करने हैं ताकि आपके नेगेटिव मार्किंग ना हो। फिर एक दूसरा सिनेरियो आता है जब आपको मान लो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस के आसपास ही हो पा रहे हैं हमारे फर्स्ट गो में। तो अब यहाँ पे क्योंकि 60 में तो आपके 120 मार्क्स ही बन रहे हैं और इसमें अगर मान लो कुछ भी गलत हो गया तो आप 110 के आसपास वैसे ही आ जाओगे। तो इस चांस में आपको क्या करना है कि आपको थोड़े मतलब अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं और ओवरऑल जो आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए वो 80 से 90 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके मतलब ठीक ठाक है, अगर आपको और ज़्यादा आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर आपको नॉर्मली 80 से 90 के बीच में अटेम्प्ट करना है क्योंकि अगर मान लो आपको 10-15 यहाँ पे क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो भी आप आराम से 140 के आसपास यहाँ पे स्कोर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है कि आपके फर्स्ट गो में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर आपको कितने वाइल्ड गेस लगाने नहीं लगाने। क्योंकि जैसे अभी की कट ऑफ यहाँ पे गई है 118, जबकि अभी 322 वैकेंसी थी यहाँ पे 2023 में। तो अगले में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 प्लस वैकेंसीज हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 105 के आसपास जा सकती है। वो अलग बात है, पेपर की डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करेगा। पर आप मान सकते हो कि कट ऑफ 105 से 110 के बीच में जा सकती है। तो यहाँ पे अगर मेरिट के अंदर आए तो आपको सेफ स्कोर होगा यहाँ पे आपका 130 135 प्लस। तो आपको ये इसी तरीके से यहाँ पे प्लानिंग करके देना है कि आपका जो 130 का स्कोर है वो उससे कम ना हो जाए। अगर आप मान लो कुछ वायलेट कर दोगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अब आते हैं कि अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मान लो सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे कवर कर लिए पर एक या दो सब्जेक्ट अब तक आपने बिल्कुल भी नहीं छुए, कि आप ये सोचे जा रहे थे कि हम अगर एक दो सब्जेक्ट यहाँ पे अटेम्प्ट क्या कहते कवर नहीं भी करेंगे तो भी आपका मतलब तो कुछ भी नहीं हो रहा, बाकी सब में अच्छा अच्छा स्कोर करके यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप देख सकते हो कि हर एक यहाँ पे 10-20 यहाँ पे क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं आपके। इसीलिए आपको यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने जो सब्जेक्ट छोड़ दिए तो और आपके ज़्यादा टाइम नहीं बचा तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है उन टॉपिक पे और मतलब उन सब्जेक्ट्स में और क्या क्या यहाँ पे 100% यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे मतलब इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ पे होता है आजकल के टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म, क्योंकि हर बार यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन इन दोनों से मिला के आते ही आते हैं। फिर अगला है हमारे यहाँ पे वैदिक पीरियड और जो हमारे मेन डायनेस्टीज थी गुप्ता मौर्य ये सब। और एक अगर मैं बताऊँ तो आईवीसी, क्योंकि पिछले यहाँ पे आईवीसी का क्वेश्चन आया नहीं था तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार आपका आईवीसी का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है। तो एंशियंट हिस्ट्री अगर आप अब तक आपने नहीं पढ़ी है तो आप सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें भी कवर करके जाओगे तो भी आपके मतलब कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आपने पूरा मतलब कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो आप जितना आप मतलब आपके नोट्स है उससे आप अच्छे से रिवाइज करो और इनमें थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो। फिर अगर देखते हैं हमने मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो जो हमारे सदर्न किंगडम्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे मतलब रिसेंटली यूपीएससी के एग्जाम्स में। तो जैसे हमारे चोलास पांड्यास पल्लवास राजकोटास इनसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर जो हमारे मेजर रूलर जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनसे बन सकता है। फिर महाराणा प्रताप और बाकी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मेवाड़ के या फिर जो अलग अलग रूलर्स थे उनसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे जैसे सम्राट हेमू हो गए हमारे, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है हमारी जो मतलब बेसिक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत और मुगल्स ये आता है हमारे मिडिवल हिस्ट्री में, तो इन सब पे भी आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें थी ये यहाँ पे आप कवर कर लेना। फिर हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री का हमारे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट होता है गांधीयन एरा। मतलब जो 1916 से यहाँ पे शुरू होता है क्योंकि 1915 में गांधी जी वापस आए थे, तो 1916 से जो हमारा पूरा एरा है शुरू होता है। तो 1916 की जो बात की चीज़ें होती हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पर जितने मूवमेंट्स हैं न्यूज़पेपर बुक्स या फिर सभी मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके कुछ एलाइस नेम्स होते थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगर हम गांधीयन एरा से पहले के देखें तो जैसे आपको एक और जैसे हमारी जो भी यहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग्स हुई थी वो कहाँ हुई थी, फिर यहाँ पे कि मतलब किसने यहाँ पे क्या थे सबसे पहले वो किया था, लीडर कौन था, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे प्रिसाइड किसने करा था, प्रेसिडेंट कौन था उस वक्त। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उससे पहले अगर हम देखें तो आपकी ये है जितने भी हमारे बैटल्स हुए थे, जैसे हमारे ब्रिटिश आए थे तो बहुत सारे बैटल हुए, बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर, फिर मराठा के साथ बैटल हुआ। तो यहाँ पे जितने भी हमारे बैटल्स थे और जितनी भी यहाँ पे ट्रीटीज थी उन सब के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे यान दाबो ट्रीटी थी तो ये म्यांमार के साथ थी। फिर ट्रीटी ऑफ सुगौली ये हमारी क्या कहते हैं नेपाल के साथ थी। तो ये सारी हमें पता होनी चाहिए। कांधार थी यहाँ पे अफगानिस्तान, तो जितनी भी ट्रीटीज है इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर वो सभी आपको पता होनी चाहिए और ये आपको यहाँ पे कवर कर लेना है मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर पॉलिटी तो मैंने अभी आपको बताया था कि पॉलिटी कभी नहीं छोड़ रहा, ये हम यही सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पॉलिटी में आती हैं कि जो हमारे पार्ट्स हैं शेड्यूल्स हैं सारे आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिर जो भी हमारे अमेंडमेंट्स हैं तो ये सारा आपको पता होने चाहिए। फिर अभी यहाँ पे जो रिसेंटली चीज़ें न्यूज़ में रही जैसे भी इलेक्शन हुए तो इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आ सकता है, स्पीकर की पावर से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है और स्पीकर का जो आर्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्पीकर इलेक्ट कैसे होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, क्या कहते हैं जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट होता है। फिर जो हमारी राज्यसभा लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके अंदर मतलब क्या क्या कौन कौन लोग होते हैं, कैसे कैसे आते हैं, नॉमिनेटेड लोग कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला हमारे यहाँ पे
पार्टीज कि आपने देखा होगा कुछ नेशनल पार्टीज डिक्लेयर होते हैं, तो किस क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया होते हैं नेशनल पार्टीज बनने के, स्टेट पार्टी बनने के, तो ये सारे क्राइटेरिया आपको यहाँ पे कवर करने हैं। और पॉलिटी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बोलूंगा कि आपको पॉलिटी कभी भी नहीं छोड़ के जानी, कभी भी, चाहे कोई भी एग्जाम हो यहाँ पे यूपीएससी का। तो अब यहाँ पे आगे जाते हैं। अगला हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ऑलमोस्ट यहाँ पे 2021 यहाँ पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और ज्योग्राफी और मोस्टली क्या आती है, जो हमें प्लेसेस इन न्यूज़ होते हैं, चाहे आपकी कोई सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गया, या फिर मतलब मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो हमारी कोई एक स्टेट आ गई कि हिमाचल प्रदेश कौन कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए जो स्टैटिक चीज़ें हैं, तो स्टैटिक में आती है हमारी जो टोपोलॉजीज होती है, मान लो हमारे की जैसे ग्लेशियर टोपोलॉजी में कोई आपका एक टर्म आ गया सिर्क, तो सिर्क क्या होता है, या फिर आपको चार मतलब वही ऐसा हो सकता है कि चार ऑप्शन दे देगा कि, और आपको एक डेफिनेशन दे देगा कि जैसे हमारे माउंटेन बनते हैं कि इसके बीच में जो एरिया ये क्या होता है, तो उसके आपके चार ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आते रहते हैं टोपोलॉजी से। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बाकी टॉपिक्स हैं हमारे रिवर्स। अब माउंटेन्स में सब आते हैं, हमारे हिमालयाज की जितनी भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो अपर हिमालयाज हैं, लेसर हिमालयाज हैं, मिडिल हिमालयाज हैं, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। फिर जो हमारे सदर्न यहाँ पे माउंटेन्स है, चाहे वेस्टर्न घाट हो गया, चाहे विंध्या हिल्स हो गए, ये सब भी आपको पता होने चाहिए। फिर है हमारे जो लेक्स और ओशन करेंट्स है, इससे ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन हर बार लगभग बन ही जाता है। फिर बाकी हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर, रॉक्स और सॉइल, तो इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपकी मतलब मोस्टली यहाँ पे ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, और ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा वाइड है। फिर अगले हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में आपको क्या कवर करना है, यहाँ पे हमें कवर करना है बजट, फिर स्कीम्स, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारा बजट आया था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, फिर अगर कोई न्यू रिसेंटली यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, वो मतलब किसी एक स्टेट में हुई है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है, फिर जो हमारी पॉपुलर स्कीम्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या चल रहा है, बैंक टर्मिनोलॉजीज की, रेपो रेट क्या है, रिपर क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, फिर SLR, CRR, CBR, तो इनसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमारे जो GDP NDP टर्म्स हैं, फिर अगर इंडिया का मान लो ट्रेड डेफिसिट, और फिर ट्रेड क्या क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे इकोनॉमी के। और बाकी आप जो भी यहाँ पे कवर कर रहे हो बहुत ज़्यादा अच्छा, और जो भी यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में रहा होगा वो भी आप अच्छे से कवर कर लेना, तो ये भी हमारी मोस्टली कवर हो जाएगी। फिर अगला है हमारे यहाँ पे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको क्या से सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन, विटामिन, डिजीज, डाइवर्सिटी, तो ये बायोलॉजी हमें बहुत वास्ट है। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 11th और 12th की बायोलॉजी है, उससे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने बायोलॉजी यहाँ पे कवर करी होगी तो आपके लिए थोड़ा मतलब एक तरीके से यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी। पर अगर अब तक आपने कवर नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे शुरू से यहाँ पे पूरा कवर करो, क्योंकि इतना टाइम हम नहीं बचा है। फिर अगला है हमारे यहाँ पे फिजिक्स। अब फिजिक्स के जैसे यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन तो यहाँ पे कम हो रहे हैं, पर फिर भी आपको कुछ चीज़ें जो यहाँ पे कवर करके जाने हैं, उसमें यहाँ पे हमारे ऑप्टिक वेव्स हो गए, फिर ये मोशन, फोर्स, मोमेंटम, ग्रेविटेशन, यहाँ पे स्पीड, या फिर जो भी फॉर्मूले वो सब। फिर यहाँ पे हमारा करंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपसे मतलब सिर्फ डायग्राम दे देते हैं कि डायग्राम में ये हमारा मान लो कुछ भी एम्पेयर दे दिया होगा, वोल्ट दे दिया होगा, तो यहाँ पे करंट कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। फिर आपको गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर पैरेलल में लगता है या सीरीज में लगता है, एमीटर पैरेलल में लगता है, सीरीज में लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। फिर अगला हमारे यहाँ पे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जैसे हमारी क्या चीज़ हो गई, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे जो तीन तरीके के मैग्नेटिज्म होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर कौन कौन से यहाँ पे मेटल होते हैं। फिर मान लो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सोलेनॉइड में हम किस तरीके से मूव करवाएंगे, तो यहाँ पे जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो होगा, तो यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है पीरियोडिक टेबल, रिएक्टिविटी सीरीज, फिर एटॉमिक नंबर, मोल, तो ये क्वेश्चन हर बार आए हैं। फिर यहाँ पे हमारे एसिड बेस, फिर जो इक्वेशंस होती है, अब यहाँ पे आपके बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड यहाँ पे इक्वेशंस होती हैं। उसमें से जैसे हमारी बहुत फेमस होती है, जैसे हमारी हो गई यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर आपके मान लो जो एसिड बेस होते हैं उसका कलर मतलब किस चीज़ में हमारा कलर किस तरीके का हो जाता है, अगर हमने नेपथलीन डाला या फिर कुछ और डाला, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। फिर यहाँ पे जो ओर्स होते हैं कि हम जो मेटल है वो कौन सी ओर से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर जो एलॉयज होते हैं कि ब्रास किससे बना होता है। फिर ये ऐसी जो चीज़ें यहाँ पे बहुत मतलब इजीली पूछी जा सकती है, और अगर आप इजीली यहाँ पे कवर भी कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा भी आप पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कह सकते हैं जैसे यहाँ पे FeSO4 डॉट यहाँ पे कितना H2 होता है, कि यहाँ पे कितना H2 होता है, इस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस तरीके हमारे क्या चार पांच चीज़ होती है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, तो यहाँ पे चार पांच चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। तो केमिस्ट्री हमारा मतलब यही जो यहाँ पे मेजर चीज़ थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब चलते हैं हम यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में। मैथ्स और रीजनिंग के यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग तो बहुत ही मतलब ईजी होती है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो मतलब जब भी लगाओगे तो बहुत इजीली हो जाएगी सबसे। फिर अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे टॉपिक्स है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैथ्स के जो 10 क्वेश्चन होते हैं बहुत वाइड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स है, पर ये यहाँ पे मेजर टॉपिक्स है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग हर पेपर में 6 से 8 क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक्स यहाँ पे पूछे गए हैं पिछले यहाँ पे 3-4 साल में। तो अगर आपने मैथ्स यहाँ पे कवर नहीं करी है तो मैथ्स में आप ये चीज़ यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे कवर कर लेना।
और तो आपके कम से कम अगर 6-8 क्वेश्चन में यहाँ पे हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और बाकी रीजनिंग के तो आप यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन कर ही सकते हो, तो इजीली आप यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन कर लोगे मैथ्स में भी। तो ये यहाँ पे मेजर चीज़ें थी। फिर अब हम यहाँ पे फाइनली आते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स बहुत ही यहाँ पे वाइड है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, जनवरी मतलब यहाँ पे पिछले मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर तक के पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बहुत रैंडम यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर उसमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी डिफेंस, क्योंकि डिफेंस के हर बार यहाँ पे 6 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन हर बार ही पूछे गए हैं। तो उसमें आता है हमारी एक्सरसाइज, फिर इक्विपमेंट्स, मतलब कि हम कौन कौन सी चीज़ मान लो हमने नई ली है, या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे मान लो न्यूज़ में आई हो, जैसे इस्कंदर मिसाइल रशिया की, आयरन डोम, तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं एग्जाम में। फिर अगले हमारे यहाँ पे जो भी मान लो रिसेंट ऑपरेशन हुए, जैसे ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, तो इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर जो रैंक स्ट्रक्चर है वो भी बहुत यहाँ पे पता होनी चाहिए हमें। फिर आते जैसे हमारे इक्विपमेंट में, और हम कह सकते हैं कि हमारी नेवी से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, कि अगर मान लो हमारी आईएनएस तलवरी क्या है, फिर बाकी अरीघाट क्या है, हमारे पास कितनी यहाँ पे क्या कहते हैं नेवल सबमरीन है, क्या कहते हैं न्यूक्लियर बेस्ड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती है। फिर अगला हमारा जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, ये तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी यूट्यूब चैनल होगा जिस पे आपके मंथली करंट अफेयर्स होते हैं, तो आपको वो मंथली करंट अफेयर कर लेने हैं। अगर सीवीपीएफ के लिए आपको स्पेसिफिकली नहीं भी मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सीडीएस के करंट अफेयर यहाँ पे कवर कर लेने हैं। तो जो सीडीएस के यहाँ पे पिछले मान लो वही आपको कवर करना है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया भी था कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अगस्त 2023 से लेकर आपको यहाँ पे मिड जुलाई भी कह सकते हो, फिर आप जून ही मान लो, जून 2024 तक के आपको यहाँ पे जो भी करंट अफेयर वो कवर कर लेना है। अगर आपको सीपीएफ के नाम से नहीं मिल रहे, तो आप सीडीएस से कवर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी सिमिलर चीज़ें यहाँ पे देता रहता है। तो ये यहाँ पे हमारी पूरी मेन स्ट्रैटेजी कि आपको 15 डे में क्या क्या चीज़ यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। बाकी आपने जो भी यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं वो आप पूरा गो थ्रू कर लेना, बहुत यहाँ पे एडवांटेजेस होंगे, क्योंकि आपने जो खुद के नोट्स बनाए उससे आप इजीली यहाँ पे चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, चीज़ें याद कर सकते हो। तो यही मेरी यहाँ पे क्या लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी थी। तो मैं आपसे बोलूँगा आपको कम से कम मॉक्स तो यहाँ पे देने ही देने हैं, क्योंकि मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मॉक्स में जो आपसे गलती हो रही है वो भी आपको क्या करना है, कवर करना है। फिर अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैंने अलग से यहाँ पे वीडियो बना रखा है, अगर आप पेपर 2 की यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे, तो पेपर 2 में यहाँ पे मैंने ऐसे राइटिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, तो आप ये भी जाके देख सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊँ जो हमारी क्या कहते हैं पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पे जो सीएपीएफ की पीवाईक्यू या फिर सीडीएस की पीवाईक्यू, वो आपको दोनों यहाँ पे कवर कर लेनी, जो भी आपके मान लो आपको किसी एग्जाम किसी सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल भी हर एक सब्जेक्ट की क्या बोलते हैं यहाँ पे बना रखी है प्लेलिस्ट, और ओवरऑल भी यहाँ पे हमने बना रखी है प्लेलिस्ट, तो आप ये जाके देख सकते हो। यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है, हमने बहुत अच्छे से करवाया है कि यहाँ पे एक एक ऑप्शन से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो वो हमने यहाँ पे कवर करा है, तो आप ये जाके देख सकते हो। फिर अगर मैं वापस बताऊँ हमारे जो पेपर 2 के बारे में एक चीज़, तो पेपर 2 में आपको क्या, जैसे मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे जो पेपर 2 की स्ट्रैटेजी वीडियो थी, तो इसमें मैंने आप अच्छे से बताया था कि क्या-क्या चीज़ आपको कैसे करनी है, किस तरीके से लिखना है, और मेरी क्या-क्या पूरी प्लानिंग थी। तो मैंने एक-एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बताई है, बहुत ज़्यादा डीप में, तो आप ये जाके देख सकते हो। और फिर भी आपको एक चीज़ हमें बता देता हूँ, जब भी आप पेपर 2 की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है, कि आपके यहाँ पे मान लो 4 ऐसे आपको करने होते हैं, 2 यहाँ पे हो गए आर्ग्यूमेंट्स, 2 हो गए हमारे यहाँ पे रिपोर्ट, तो ये हमारी मेन राइटिंग हो गई। फिर एक आती है यहाँ पे प्रेसिस, फिर हमारा यहाँ पे आ गया क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, और यहाँ पे 25 मार्क्स का हो गया यहाँ पे ग्रामर। तो आपको करना कैसे है, ग्रामर के 3 क्वेश्चन आते हैं 3 अलग अलग तरीके के। तो आपको करना कैसे है, आपने मान लो पहले 2 ऐसे लिख लिए, फिर आपको कुछ 5-10 क्वेश्चन ग्रामर के करने हैं, ताकि आपको यहाँ पे रिलैक्स मिल जाए और आपका माइंड है वो वापस से रिफ्रेश हो जाए। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मतलब वापस से फिर आपको 2 ऐसे करने हैं, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने हैं, फिर यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट करने हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। फिर यहाँ पे मान लो फिर आपने यहाँ पे 2 रिपोर्ट करी, या फिर 1 रिपोर्ट करी, फिर आपने कॉम्प्रिहेंशन करा। तो इससे होगा क्या, अगर आप कंटिन्यूअसली लिखते ही रहोगे, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे माइंड होगा वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से टेंशन में आ जाएगा, फ्रेश फील नहीं करेगा। तो जब आप यहाँ पे थोड़ा टाइम देते हो अपने आप को, और जब आप क्या बोलते हैं ग्रामर करते हो, यहाँ पे टाइम मिलता है, रिलैक्स होता है आपका क्या क्या बोलते हैं माइंड, तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे क्या कर पाओगे, जो आप पहले मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने तो इसी तरीके यहाँ पे पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या बोलते हैं लगाई थी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे 4-5 मॉक दे दोगे, तो आप अपने हिसाब से जो स्ट्रैटेजी आपके लिए परफेक्ट है वहाँ पे प्लान कर पाओगे। और क्योंकि मेरे साथ भी जो क्वेश्चन होता है, मान लो कि लास्ट जो 4-5 मिनट है, इसी मैंने अपना आखिरी ऐसे लिखा था, क्योंकि मैंने एक ऐसे लास्ट में छोड़ दिया जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और बाकी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। पर फिर भी मुझे इतना टाइम यहाँ पे इनफ मिल गया था कि पूरा ऐसे यहाँ पे कंप्लीट कर सकूँ। तो इसीलिए जब इस तरीके की आप यहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्क्स के हिसाब से भी आपको चल के मतलब करके चलना है कि यहाँ पे 20 मार्क्स का ऐसे होते हैं तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आर्ग्यूमेंट 10 मार्क्स का होता है तो कितना इंपॉर्टेंट है, प्रेसिस यहाँ पे 15 मार्क्स की, तो यहाँ पे कितनी यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे पूरा लेके चलना है। तो आई होप सो आपको इस वीडियो से यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी, और कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा कि अगर अब तक आपने कुछ प्रिपेयर नहीं करा तो किस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो ये चीज़ आई होप सो आपको बेनिफिशियल लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो हमारी ये पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आ रहा है। आप
आप सभी का। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पे कवर कर लो, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उतने ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।